वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। हाँ, तो चैप्टर फिनिश नहीं हो पा रहा है, मुझे भी अफसोस हो रहा है कि बहुत सारी वीडियो ले रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि एक दो दिन में चैप्टर फिनिश कर दूँ, है ना। चैप्टर वही चल रहा है, चैप्टर का नेम नंबर सिस्टम, चैप्टर 1। एक्सरसाइज इसमें काफ़ी इसलिए टाइम लग रहा है। आज एक्सरसाइज 1.3 का आगे जितना हम कर चुके थे उसी के आगे चलेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ना है आज, फिर से वही क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड एक्सरसाइज 1.3। तो शायद मैंने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, है ना, मुझे याद आ रहा है। तो देखो आगे उसी बढ़ते हैं और सब लोग बुक्स निकालो, मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तुम लोग बताना कि सही है कि नहीं। और पिछला वीडियो तो देख ही लिया होगा, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं। मैथ्स में रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस है मैथ्स में, ठीक है। हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन का सबसे अच्छा आइडिया क्या, जो सवाल नहीं आए लेके बैठो, जो ना आए वीडियो देखो, उसमें समझ लो, ठीक। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर मैंने 5 करा दिया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। और क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, एकदम आराम पढ़ना है और आराम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग धीरे धीरे भी पढ़ो ना, तो कछुए की चाल से चलो। वो तो सब ने सुना है स्टोरी खरगोश और कछुए वाली। जो बहुत ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश करता है ना, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता है ना। तो इसलिए आराम चलो, लेकिन कंटिन्यूअसली चलो, है ना। रुकना नहीं है बीच में। हमने अगर सोच लिया कि हमें कुछ करना है, तो जब तक उसे हम कर नहीं लें तब तक फिर रुकना नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारा मतलब, मैं ये भी नहीं कहूँगा कंटिन्यूअसली का मतलब कि एक भी दिन एक भी घंटा गैप नहीं कर सकते। सब चीज़ ज़रूरी है, टाइम सबको देना है, लेकिन जो हमारा एम है उससे भटकना नहीं, इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। बीच बीच में ऐसे मैं मोटिवेट करता रहता हूँ वैसे तो, और स्टोरी वगैरह भी सुनाऊँगा, तुम लोग को अच्छा लगेगा। चलो पहले फ़िलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 having terminating decimal representation expanses. Can you guess what property q must satisfy? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो एक बार मैं हिंदी में समझाता हूँ, फिर इसे लिख के भी समझाऊंगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए, किस फॉर्म में, p by q के फॉर्म में, और उसमें बिना हम कोई भी मतलब डिवाइड एक्सपांसन बिना किए उसको सॉल्व करके बताइए कि ये p by q ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अच्छे से बता ही रखा है आप लोग को, है ना। तो इसे बताना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसमें ये देखिए एग्जाम्पल्स लेके कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसमें फॉलो हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। क्वेश्चन समझ में आया। सब लोग बुक के बिना देखो क्वेश्चन करना अच्छी बात नहीं। अगर बुक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम में लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन कर लो, मैं बुक वगैरह उसमें प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। आगे देखो, सलूशन भी बोलोगे वो भी दे दूँगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 करना था, तो उसने कहा p by q के फॉर्म में काफ़ी सारे एग्जाम्पल लीजिए, फिर उनसे आप ऐसा एक आइडिया निकालिए कि q में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है जिससे p by q हमें पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब वो ये पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो देखो अगर जैसे हम ले लें 1/2, एक हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल 1/2 ले रहे हैं, इसे सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा, और 0.5 मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर 0, इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक। रिमाइंडर क्या हो गया, 0, जो मतलब समाप्त हो जाए, तो समाप्त हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे मैं कह दूँ 5/5, तो भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग या रिमाइंडर 0। जैसे मैं कह दूँ 7/5, तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 1 जा 5, 2 बचा 5 4 जा 20, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। अभी और गौर करते हैं। जैसे मैं कह दूँ वैल्यू ले लूँ
8/10, क्या 8/10, तो ये 0.8 होता है, ये सबको पता है 9th के बच्चों, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये 0 यहाँ से हटता है तो राइट साइड नंबर ला के, मैंने कल भी रिपीट किया था, फिर बता दे रहा हूँ, 0 हटेगा तो एक जितने 0 हटाएंगे उतने ही नंबर्स इधर करके उसमें डेसिमल लगाते हैं, ठीक। 0.8 ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो कुछ तो हो रहा है ना, कुछ हो रहा है कि ये टर्मिनेटिंग, सब में टर्मिनेटिंग ही आ रहा है। एक दो और देखेंगे फिर बता रहे हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, अभी और एक दो ट्राई करते हैं, ठीक। जैसे मैं कह दूँ 25/4, तब करके देखें तो 4 6 जा 20, पॉइंट लगाएंगे 10 आएगा, फिर 4 2 जा 8, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, ये शायद आएगा, यही आएगा, और ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो अब हमें क्या है, हमने कुछ तो गौर किया है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। ये p/q के फॉर्म में हमने कई सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं, p/q के फॉर्म में हमने एग्जाम्पल लिए हैं। तो हमें कुछ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, q की जो वैल्यू दिख रही है वो हमें दिखी 2 4 5 10, ऐसे वैल्यू आ रही जो क्या कर रही हैं, वैल्यू को टर्मिनेटिंग कर रही हैं। जो p/q की वैल्यू है उसे टर्मिनेटिंग कर रही हैं, अर्थात उसका रिमाइंडर 0 ला रही हैं, ठीक। तो अब हमें क्या पता चला कि q की प्रॉपर्टी क्या हो गई, 2 की पावर, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये 5 हो गया, इसे लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या समझो, इन्हें कोई ना कोई फॉर्म में ज़रूर इसे बना के फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं कि ये है क्या, ठीक है। देखो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब q की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो हम लिख सकते हैं 2 की पावर m, q की जो वैल्यू आएगी वो 5 की पावर m, या q की वैल्यू 2 की पावर m × 5 की पावर m। और m क्या होगा, m जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हुआ कि अगर q की जो q डायरेक्ट हमारा p/q में जो डिनोमिनेटर होगा, अगर उसमें 2 की पावर के फॉर्म में हो, 5 की पावर के फॉर्म में, या 2 की पावर और × 5 की पावर के फॉर्म में होगा, तो डायरेक्ट हम बिना मल्टीप्लाई, बिना डिवाइड, बिना कुछ किए डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात समझ में आई। तो यही पूछ रहा था वो कि q में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो फॉलो होगी जिससे हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात, चलो वेरी गुड, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंसेस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो उसने सीधा सीधा क्या बोला है कि आपको इर्रेशनल नंबर बताने हैं। 3 इर्रेशनल नंबर बताइए जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो। तो उसने सीधे सीधे इर्रेशनल नंबर पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 नंबर बताइए, क्या होने चाहिए 3 नंबर्स, ये होने चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हो, एंड नॉन रिकरिंग, एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग, ऐसे शब्द उसने बोला है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों बात का ध्यान देके पहला एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे, मैं तरीका बता दे रहा हूँ। 0.10, ठीक है, 100 1000 डैश लगा दो, ठीक है। तो ये बता रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, और ये देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000, रिपीट भी नहीं हो रहा। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट ना हो। ये कह रहा है कि डेसिमल के बाद नंबर आते रहें, ठीक है, दोनों बातें हो गई। सेम ऐसे ही मैंने तरीका बता दिया, आप कुछ भी लिखो, 0.20 2000 डैश, ठीक। थर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें भी क्या लिखेंगे, 0.71 कर दो, 7100 710000। ऐसे क्या होगा, नंबर भी रिपीट नहीं होगा, और क्या होगा, हमारे 3 नंबर्स भी लिख गए, ये सारे क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। क्या होंगे, इर्रेशनल। चलो वेरी गुड, आगे नेक्स्ट। ये एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है और ईजिली हो जाएगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। सब लोग बुक तो रखे ही हो साथ में। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये भी सेम जैसे अभी किया है ना,
वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 5/7 एंड 9/11, यही दिया हुआ है क्वेश्चन, सब लोग मैच कर लो। 5/7 9/11, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर है। उसने कहा इन दोनों के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इर्रेशनल के लिए बहुत इजी तरीका है, उसमें क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसके लिए सबसे पहले इसका हमें डेसिमल एक्सपांसेस निकालना चाहिए, दो नंबर्स का एटलीस्ट। तो 7 से 5 को डिवाइड करोगे तो दो तरीके हैं, एक तो मैं तुम्हें बेसिक से बता ही दूंगा, नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। 1 आएगा, फिर क्या होगा, 0 बढ़ेगा, 7 1 जा कितना होता है 7, 3 आएगा। अब बस 1 एक नंबर तक कर लिए तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आया 0.71, ठीक है, कॉमा। 11 का भी 9 में ऐसे ही डिवाइड करोगे तो 9 11 में जाएगा नहीं, डेसिमल लगाओगे, क्या लगाओगे, डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, यहाँ पे कितना आएगा 8, 88 हुआ। 2 आया, 0 बढ़ाया, 1 टाइम में जाएगा और 11 हुआ, 9 आया, ठीक है। तो ये हमारा रफ वर्क था। क्या था हमारा, ये हमारा रफ वर्क है। अब देखो यहाँ पे कितना आया 0.81। अब देखो हमें बहुत आसानी से नंबर यहाँ पे 3 उसने पूछा है, हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर कैसे लिखेंगे, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में। तो 0.72 से स्टार्ट करो, 0 7 2 0 0। अरे सर वाह, मज़ा आ गई, 2 0 0 0, सच में। चलो फिर कर लो, फिर सेम तो क्वेश्चन था ऊपर वाला। 0.73 कर दो, 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 0, है ना। थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही कर लो, 0.74 0 7 4 0 0 7 4 0 0 0। क्या मेरी स्पीड बहुत तेज़ थी क्या क्वेश्चन में, नहीं ना। वैसे तो अब तो स्मार्ट हो गए होगे मेरी 4-5 क्लास लेते हुए, धीरे धीरे बहुत स्मार्ट हो जाते हैं बच्चे। ऑफलाइन में जो पढ़ते हैं तो कहेंगे सर आप स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, उसके बाद बच्चा इतना कैसे होशियार हो जाता है। तो बच्चे को पता होगा, मुझे क्या पता। नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका देखो ऐसा ही है, मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताता रहता हूँ। कभी कभी तुम्हें ये भी लग सकता है कि सर छोड़िए भी, आगे बढ़िए, लेकिन मैं बिना बेसिक का बताए आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इर्रेशनल, ठीक है। बताइए, देखो बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, उसमें फाइंड करना है कौन रेशनल है और इर्रेशनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इसमें हमें रेशनल और इर्रेशनल बताना है, रेशनल एंड और इर्रेशनल, इनको हमें फाइंड करना है कौन रेशनल है कौन इर्रेशनल। तो देखो एक एक नोट करते हैं। रूट में 23 दिया है, सेकंड रूट में 225 दिया है, थर्ड 0.3796 दिया है, ठीक है। फोर्थ 7.478478, ओके। देन फिफ्थ में दिया है 1.10 1.1000100001 एंड डैश। तो ये क्वेश्चन समझ में आए क्या? जी बिल्कुल आ गए ना। हमें ये बताना है, ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, ये सारे नंबर्स हैं। तो इसमें रूट में, ये रूट में है, ये ऐसे ही दिया है। तो इसमें बताना है कौन रेशनल है कौन इर्रेशनल। सर गजब कर दिए आप, इसमें तो p/q भी नहीं दिया है और रूट की अंदर वैल्यू दी है, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो पहला वीडियो जिन्होंने देखा है उसके लिए तो एकदम ईजी है, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कैसे रेशनल हमें बताना है। फिर भी एक बार सुन लो, जो नए हैं वीडियो में, चैनल में नए हैं, वो एक बार फिर सुन लो। रूट 23 है तो इसकी वैल्यू हमें आसानी से नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो जाएगा इर्रेशनल डायरेक्ट, ठीक है। जो भी वैल्यू आसानी से नहीं निकल सकती वो क्या होती हैं इर्रेशनल रूट में। इसकी तो वैल्यू 15 होती है तो क्या हो गया रेशनल हो गया, क्योंकि 15/1 लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया रेशनल हो गया, ठीक है। अब देखो ये 0.796, तो इसके लिए अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता तो हमारा इर्रेशनल होता, लेकिन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। डेसिमल के बाद इसका एक्सपांसन रुक गया, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, जी बिल्कुल।
तो क्या करेंगे, ये हो गया रेशनल। क्या हो गया, रेशनल। ये क्या हो गया, देखो डेसिमल के बाद इसका भी एक्सपांसन हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट है ये वाला, एक बार देख लेते हैं, शायद उसमें एक्सपांसन दिया था आगे। हाँ दिया हुआ है ना, मुझे याद हो जाते हैं क्वेश्चन एक बार कराने के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 7.478478, ठीक। और डेड डैश भी है, तो ये नॉन रिकरिंग भी है एंड नॉन। देखो यहाँ पे 7 के बाद 8, यहाँ पे 7 के बाद 4, यहाँ 7 4 ऐसे करके आ रहा है। 4 7 8 4 7, मतलब कोई शब्द रिपीट हो रहा है क्या, 4 7 4 7 4 7 8 4 7 8। जी हाँ बिल्कुल रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही रिपीट हो गया तो ये रिकरिंग हो गया, रिकरिंग हो गया मतलब रेशनल, रिकरिंग मतलब रेशनल। ये क्या है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 1 लाख ऐसे करके है। तो ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग मतलब इर्रेशनल। क्या ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई है, दोनों वीडियो को मिला के? अगर समझ में आई है तो ज़रूर बताना, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.4 उसी में समझा दें। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। थैंक यू, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।